हेलो दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं हाई कोर्ट की। इससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या था कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक ही होगा। ठीक है, वो सुप्रीम होगा। लेकिन हाई कोर्ट क्या होगा, हर एक स्टेट में। ओके, हाई कोर्ट हर एक स्टेट में होता है और सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सिर्फ एक ही होता है और वो कहाँ बैठता है, दिल्ली में। ठीक है, आइए तो हाई कोर्ट को स्टार्ट करते हैं आज। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और साथ में होंगे जजेस। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो हाई कोर्ट है उसमें कोई भी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं दिया गया है। ठीक है, कि कितनी स्ट्रेंथ होगी हाई कोर्ट में, इसके बारे में नहीं बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर एक स्टेट में एक अपना अपना हाई कोर्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है, ये कहता है कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। ओके, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, सेवन्थ, और ये हुआ कब था, 1956 में। ओके, उसके साथ हम बात करें कि टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं, तो हैं 25। ठीक है, और दो ऐसी यूटीज़ हैं जिनका अपना अपना हाई कोर्ट है। वो कौन कौन सी यूटी हैं, एक तो दिल्ली है, दूसरा पुडुचेरी। ओके, तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 217 की। ठीक है, क्या कहता है आर्टिकल 217, ये अपॉइंटमेंट की बात करता है। ओके, तो कौन अपॉइंट करेगा जजेस को, तो जजेस को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करेगा, तो उसको अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर के साथ कंसल्टेशन करके ही उसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई मध्य प्रदेश के लिए जो चीफ जस्टिस बनेगा तो उसको अपॉइंट कौन करेगा, एक तो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो सेकंड मध्य प्रदेश का जो गवर्नर है उसके साथ भी कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को चुना जाएगा मध्य प्रदेश के। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो वो सिटीजन होना चाहिए भारत का। ठीक है, और उसके साथ पहला तो हो गया सिटीजन ऑफ इंडिया, और सेकंड वो एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में, कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। ठीक है, या वो किसी जुडिशियल ऑफिस में होना चाहिए 10 साल के लिए। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिफिकेशंस हैं। ओके, ये जो दो हमने मेन पढ़ी है, पहली तो क्या थी, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सेकंड है कि वो एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में 10 साल के लिए, और या तो वो जुडिशियल ऑफिस में वो कार्य होना चाहिए उसका कितना, 10 साल का। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें ओथ, कि ये चीफ जस्टिस को ओथ कौन दिलाएगा, तो वो दिलाएगा गवर्नर। ठीक है, और उसके साथ हम टेन्योर की बात करें, समय की बात करें, तो कितनी एज होती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की, वो होगी 62 ईयर। ओके, और 62 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, और ओथ कौन दिलाएगा, गवर्नर। जिस स्टेट का वो चीफ जस्टिस बनने जा रहा है हाई कोर्ट में, उसी स्टेट का गवर्नर जो है वो उसे ओथ दिलाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हाई कोर्ट को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।